सोचो एक देश जो सिर्फ 250 साल पहले बना था, जिसमें ना पुरानी सिविलाइजेशन थी ना राजा महाराजा, लेकिन फिर भी आज दुनिया का बॉस वही देश है। नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सवाल यह है, अमेरिका सुपर पावर कैसे बना? क्या सिर्फ मिसाइल और डॉलर ने उसे इतना पावरफुल बनाया, या इसके पीछे एक कहानी है जो दुनिया के हर कोने को छूकर गुजरी? चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, फाउंडेशन ऑफ पावर 1776 टू 1900। इससे 1776 में ब्रिटिश से आजादी मिलती है। बाकी देश जब मोनार्की और किंग्स के अंदर थे, अमेरिका एक डोमेस्टिक एक्सपेरिमेंट बन गया। फ्रीडम और कैपिटल इसका डीएनए बन गया। ज्योग्राफी ने बड़ा एडवांटेज दिया। दो तरफ समुद्र होने की वजह से इस पर फॉरेन इन्वेजन का खतरा कम, और बीच में मिले फर्टाइल लैंड, कोल, ऑयल, टिम्बर, रिसोर्सेस अनलिमिटेड। 1800 के दौरान एक और मैजिक हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रेल रोड, फैक्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी सब अमेरिका में रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर रहे थे। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी ही नहीं, इमिग्रेंट्स भी आए। यूरोप, एशिया, अफ्रीका से लोग अमेरिका आए और अपने स्किल्स लेकर आए, और यही मिक्स अमेरिका का सीक्रेट वेपन बना। पर असली कहानी तब शुरू होती है जब दुनिया वार्स में उलझ गई और अमेरिका हर बार जीत गया। वार्स दैट चेंजेज एवरीथिंग 1900 टू 1945। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में यूरोप के देश आपस में लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर वन में अमेरिका ने इनिशियली डिस्टेंस रखा, पर जब एंट्री की तो उसने यूरोप की तरफ से बैलेंस चेंज कर दिया। वॉर के बाद अमेरिका ने प्रूव कर दिया कि वो ग्लोबल स्टेज का नया खिलाड़ी है। लेकिन फिर आया 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। इकोनॉमी टूट गई, लोग बेरोजगार, बैंक बंद। ऐसा लगा अमेरिका डूब जाएगा, लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के न्यू डील ने इंडस्ट्री और जॉब्स को रिवाइव किया। और फिर आया वर्ल्ड वॉर टू, जो अमेरिका को सुपर पावर बनने का टर्निंग पॉइंट था। जब यूरोप और एशिया के देश तबाह हो रहे थे, अमेरिका की फैक्ट्रीज फुल स्पीड में टैंक, प्लेन्स और वेपन्स बना रही थी। और सबसे बड़ा मूवमेंट हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम का अटैक, जिससे दुनिया समझ गई कि अब अमेरिका के पास वो पावर है जो किसी के पास नहीं। वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बिखर गई थी, लेकिन अमेरिका खड़ा रहा, और वहीं से शुरू हुआ कोल्ड वॉर का गेम। कोल्ड वॉर, डॉलर, मिसाइल और कल्चर 1947 टू 1991। यूरोप रिबिल्ड करने के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान बनाया, लेकिन कंडीशन सिंपल थी, ट्रेड डॉलर में होगा। और आज भी डॉलर का ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनना इसी प्लान का रिजल्ट है। साथ ही नाटो बना। नाटो क्या है? यदि इसे सिंपल शब्दों में समझे तो नाटो एक सिक्योरिटी क्लब है, जिसमें पावरफुल देश के एक दूसरे की रक्षा करने को प्रॉमिस करते हैं। शुरू में इसमें 12 कंट्रीज थे, लेकिन आज 2025 तक इसके टोटल 32 मेंबर्स हैं। इसका मेन हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। और अमेरिका ने अपनी मिलिट्री बेसेस दुनिया के कोने कोने में लगा दी। मतलब चाहे यूरोप हो या एशिया, अमेरिका की प्रेजेंस हर जगह फील होती है। कोल्ड वॉर में यूएसएसआर के साथ कंपटीशन शुरू हुआ। न्यूक्लियर मिसाइल्स, स्पेस रेस, आइडियोलॉजी। अमेरिका ने 1969 में इंसान को मून पर भेज दिया। सिंबॉलिक मैसेज क्लियर था, आगे हम हैं। लेकिन अमेरिका की असली सुपर पावर सिर्फ मिलिट्री नहीं थी, उसने अपना कल्चर एक्सपोर्ट किया। हॉलीवुड, मूवीज, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, पॉप म्यूजिक, जींस, दुनिया भर के यूथ अमेरिका के लाइफ स्टाइल को कॉपी करने लगे। सॉफ्ट पावर और डॉलर पावर मिलकर अमेरिका को एक ही चीज बनाते हैं, वो थे ग्लोबल लीडर। और फिर वो मूवमेंट आया जिसने अमेरिका को इकलौता सुपर पावर बना दिया, सोवियत यूनियन का कोलैप्स। द लोन सुपर पावर 1991 टू 2001। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और दुनिया में एक ही सुपर पावर बचा, अमेरिका। अब उसने अपना फोकस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पे शिफ्ट किया। सिलिकॉन वैली से माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल जैसे कंपनीज दुनिया को शेप देने लगी। इंटरनेट का जन्म हुआ और अमेरिका ने टेक्नोलॉजी का भी मोनोपोली ले लिया। गल्फ वॉर और मिडिल ईस्ट में इंटरवेंशन ने दिखाया कि अमेरिका के मिलिट्री स्ट्राइक्स के सामने कोई टिक नहीं सकता। साथ कल्चर और इंटरटेनमेंट में एनबीए, डिज्नी, हॉलीवुड, एमटीवी, अमेरिका दुनिया के यूथ का इमिग्रेशन कंट्रोल कर रहा था। लेकिन 21st सेंचुरी में एक अटैक ने अमेरिका को हिला दिया। 21st सेंचुरी चैलेंजेस 2001 टू 2025। 9/11 के टेररिस्ट अटैक ने अमेरिका को शॉक कर दिया। उसके बाद अफगानिस्तान और इराक वार्स ने मिलिट्री को ड्रेन किया। इस दौरान एक नए खिलाड़ी उभरने लगा, चाइना। सस्ती लेबर और मैन्युफैक्चरिंग के फोर्स से चाइना दुनिया के फैक्ट्री बन गया और धीरे धीरे अमेरिका की मोनोपोली को चैलेंज करने लगा।
अमेरिका के अंदर भी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रेसिज्म, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। लेकिन फिर भी अमेरिका के पास अभी भी 3 अनबीटेबल कार्ड्स हैं, जिनमें फर्स्ट डॉलर, जिसकी वजह से दुनिया का ट्रेड अमेरिका के कंट्रोल में। सेकंड मिलिट्री, जिसके बेसिस हर कंटिनेंट में है। एंड थर्ड टेक्नोलॉजी, एआई, स्पेस, बायो, हर जगह सिलिकॉन वैली कर रहे हैं। और ये सब देखकर एक ही सवाल उठता है, अमेरिका अमेरिका सुपर पावर इसलिए बना क्योंकि दुनिया हर वार के बाद गिरती गई, अमेरिका और स्ट्रांग होता गया। ज्योग्राफी, रिसोर्सेस, वार्स, इकोनॉमी, डॉलर और कल्चर सब एक साथ अमेरिका के फेवर में आए। लेकिन अब चैलेंज है चाइना, इंडिया और नए पावर्स की राय। सवाल ये है कि अमेरिका अपनी कुर्सी हमेशा के लिए संभाल पाएगा या अगले 50 साल में दुनिया का बॉस बदल जाएगा। जवाब अभी लिखा नहीं गया और शायद उसमें आपका देश भी हो। आपको क्या लगता है नेक्स्ट सुपर पावर कौन होगा? कमेंट में अपना गेस जरूर लिखिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।